बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब, और कैसे हैं वो सारे लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और कैसे हैं वो सारे लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत वैसे बड़ा यूनिक एक लफ्ज़ है, और उसकी डेफिनेशन भी बेशुमार की जाती है कि मोहब्बत क्या है और कौन किससे खालिस मोहब्बत करता है, और ये मोहब्बत क्या है और खालिस मोहब्बत क्या है। तो इस तरह के बड़े स्यापे हैं। खैर, जो भी आपसे खालिस मोहब्बत करता है और जिस जिससे आप खालिस मोहब्बत करते हैं, और जिस जिसको आपने मोहब्बत के धोखे में रखा हुआ है, और जिस जिसने आपको दाल गाया हुआ है मोहब्बत के नाम पे, उम्मीद है कि सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। लेकिन इस दुनिया में, इस कायनात में अल्लाह ताला ने जितने भी रिश्ते पैदा किए हैं, उन सब रिश्तों में जो सबसे खालिस तरीन मोहब्बत है, जिसके साथ उसने अपनी मोहब्बत को भी तशबीह दी है, वो माँ की मोहब्बत है। कल 14 मई को इंटरनेशनल मदर डे है। वैसे तो हम सब ये बात मानते हैं कि हर दिन माँ का होता है, हर वक्त माँ का वक्त होता है, लेकिन ये स्पेशल डेज इसलिए होते हैं कि हम माँ को अपना कुछ स्पेशल फील कराएं, उनके लिए कुछ स्पेशल बनाएं, उन्हें कहीं दावत पे लेके जाएं, उनके पास बैठे सारे बहन भाई इकट्ठे हों और उनके साथ ढेर सारी बातें करें। सो कल जैसे कि मैंने कहा कि 14 मई को इंटरनेशनल मदर्स डे है, और डेफिनेटली पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया जाएगा। और माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसके साथ सारी बातें होती हैं, और शायद जिसके साथ हम बहुत कम बातें करते हैं। तो आज FM 97 पे आप अपनी माँ के लिए कोई खूबसूरत सी बात, कोई शेर, कोई दुआ लिखिए। और जिन जिन की माएँ जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें सेहत और आफियत के साथ लंबी जिंदगी दे। उन सब खुशकिस्मत लोगों को भी चाहिए कि अपनी माँ के साथ वक्त गुजारें, उनकी खूब खिदमत करें, और जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं वो उनके लिए खूब दुआ करें और उनके लिए सदका जारिया बने। इमरान असलम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब। दोबारा सलाम इमरान भाई। और फयाज हुसैन शाह साहब कह रहे हैं हेलो ब्रदर। तो वालेकुम हेलो सर। तो जैसे मैंने कहा जी कि आज का प्रोग्राम जो है वो माँ के नाम है। तो अपनी अपनी माँ के लिए कोई खूबसूरत सी बात, कोई मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। जैसे मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब माओं को लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन आमीन आमीन। और याद रखिए कि माँ ही एक ऐसी चीज है जो हर हाल में औलाद के साथ रहती है। माँ और बाप दोनों यकीनन वालिदैन से ज्यादा मोतबर, माँ बाप से ज्यादा खालिस, माँ बाप से ज्यादा प्यारा, और माँ बाप से ज्यादा दुआ भरा रिश्ता कोई हो नहीं सकता। और जैसे मैंने कहा कि माओं के रिश्ते की, माँ की जो मोहब्बत है, इसकी बात मिसाल तो अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत के साथ भी देता है कि मैं तुम लोगों को, या मैं अपने बंदों को उनकी माओं से भी, यहाँ 70 माओं के बराबर या उससे भी ज्यादा चाहता हूँ। और अगर हम अपनी माँ के लिए कुछ नहीं लिख पाएंगे, अगर हमें अपनी माँ के लिए मोहब्बत के लिए अल्फाज नहीं मिलेंगे, तो फिर हम दिन रात बातें करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 030203959797। इस पे आप मुझे शेयर भी भेज सकते हैं। और तैयब हुसैन कहते हैं चलती फिरती हुई आंखों से आजान देखी है मैंने। क्या लिखा है आपने आगे? मैंने मोहब्बत भरी माँ देखी है। एक मिनट, मैं जरा इसको यहाँ से ऑन कर लूं ताकि मुझे सही नजर आए कि आपने क्या शेयर भेजा है। चलती फिरती हुई आंखों से आजान देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है। तैयब हुसैन का शेर है, और यकीनन जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, और उसमें बड़ी जबरदस्त बात थी कि माँ, यानी अगर कोई माँ गुनाहगार है, अगर कोई माँ खुदा की नाफरमा बरदार है, तब भी माँ के कदमों में जन्नत है। यानी औलाद के लिए बहरहाल जन्नत माँ के कदमों में है, चाहे माँ जैसी भी हो। तो ऐसे हर हाल में आपने माँ का एहतराम करना है और अपनी जन्नत कमानी। और वैसे भी बड़ी मशहूर हदीस है कि जिसने माँ बाप में को बढ़ापे में पाया, या उन दोनों में से किसी एक को बढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ली, तो वो बहुत बदनसीब है और हलाक हो जाए वो शख्स। वो बड़ी मशहूर हदीस है। इसके अलावा जनाब डॉक्टर रियाज साहब सैंथल से, उन्होंने शेर भेजा है कि जमाने ने इतने सितम दिए कि रूह पर भी जख्म लग गया, माँ ने सर पे हाथ रख दिया तो वो मरहम लग गया। जिंदगी के जितने गम, जितने दर्द होते हैं, ये सारे अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। अच्छी बुरी तकदीर पे हम ईमान रखते हैं कि हर चीज खुदा ताला की तरफ से है। लेकिन याद रखिए कि माँ की दुआ एक इतना पावरफुल टूल है बलाओं के खिलाफ, आफात के खिलाफ। ये इतना मौसर हथियार है कि ये तकदीर में जो लिखी हुई मुसीबतें हैं उनको मिटा देती है। और माँ जब सजदे में जाती है तो तकदीरें बदल देती है। ठीक है, अल्लाह ताला माँ के सजदे को जाया नहीं करता। माँ की दुआ हो या बद दुआ, वो देर से या जल्दी असर जरूर लाती है। और ये शेर है जी, निदा मुश्ताक हैं
लाला मुझसे से वो कह रही हैं हाय हाउ आर यू, मैं बड़े अरसे से FM 97 को सुन रही हूँ और मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है, और जिस दिन मैं उन्हें ना देखूं मुझे यूं लगता है जैसे आज का दिन बिल्कुल ही बेकार और फजूल गुजर गया है। और उन्होंने शेर भेजा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। एक्सीलेंट जी। माँ के पास जब आप बैठते हैं तो बचपन ही होता है, और जब माँ की मौजूदगी में सारे बहन भाई बैठते हैं, चाहे वो खुद बड़े हो गए हों, तो फिर भी वो सारे उन सब का बचपन भी लौट आता है। माँ वाकई अल्लाह ताला ने एक ऐसी हस्ती बनाई है। और एक बड़ा मासूम सा शेर भेजा है, किसी ने अपना नाम नहीं, उन्होंने लिखा कि ये कहकर मैं फरिश्तों से जन्नत में चला जाऊंगा कि मैं अपनी माँ के कदमों के निशान ढूंढ रहा हूं। और याद रखिए कि अगर आप अपनी माँ की कदम बोसी करते हैं तो आपको फरिश्तों को कहना ही नहीं पड़ेगा, आप वैसे ही जन्नत में चले जाएंगे। जब स्पेशल डेज होते हैं, जैसे मैंने कहा कि कल मदर डे है, तो ऐसे में अपनी माँ के साथ ये जरूरी नहीं आप, ये मैंने कहा ना कि ये खास दिन होता है, जैसे हम रोजाना अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन ईद वाले दिन कुछ ज्यादा करते हैं। तो इस तरह जब मदर डे होता है तो इसको ये कह देना कि जी ये अंग्रेजों की रवायत है या ये क्या चीज है, तो ये ऐसी बात नहीं है। उस दिन आप भी जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल करें, अपनी माँ के लिए गिफ्ट खरीदें, कोई अच्छा सा खाना बनाएं। अगर आप उन्हें बाहर नहीं ले जा सकते तो घर में उनके लिए कुछ एहतमाम करें, और सारे बहन भाई इकट्ठे हों, और अगर बहन भाइयों के आपस में कोई गिले शिकवे हैं तो वो उस दिन माँ के लिए सब मिटा दें और सब राजी हो जाएं, और माँ अपनी औलाद को एक साथ देखे तो खुश हो जाए। जैसे वो इफ्तिखार ठाकर जो कॉमेडियन है हमारे, बहुत कमाल के अदाकार हैं, वो कहते हैं कि वो एक वीडियो उनकी मैंने देखी, वो कहते हैं कि जब माँ ना भी हो ना तो माँ होती है। सारे बहन भाई जब मिलके बैठते हैं तो किसी की आंखें माँ जैसी होती हैं, किसी का कान माँ जैसा होता है, किसी की नाक माँ जैसी होती है, कोई माँ की तरह चलता है, कोई माँ की तरह बोलता है, किसी की मोहब्बत करने का अंदाज माँ की तरह होता है, किसी के डांटने का गुस्सा करने का अंदाज माँ की तरह होता है। तो माँ सब में थोड़ी थोड़ी अपनी औलाद में तकसीम होती है। तो अगर आप अपनी सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे को देखें, तो अगर माँ महफिल में मौजूद ना भी हो तो यूं समझिए कि माँ लौट आई है। और माँ की जो दुआ है वो तो हमेशा होती ही है। और जब बहन भाई मुझे यकीन है कि इकट्ठे होते हैं, और तो माँ अगर जिंदा है तो उसके दिल को इतना ज्यादा सुकून मिलता है कि उस लम्हे वो जो भी दुआ करती होगी उस पुरसकून दिल के साथ, उस तशक्कुर और शुक्र से भरे हुए जज्बात के वाले दिल के साथ, तो मुझे यकीन है कि वो दुआ जरूर कबूल होती होगी। ठीक है जी। आप देखते हैं कि अगला मैसेज और शेयर किसने भेजा है। लिखा है यूं तो मैंने बुलंदियों के हर निशान को छुआ, यूं तो मैंने बुलंदियों के हर निशान को छुआ, जब माँ ने गोद में उठाया तो आसमां को छुआ। ठीक है। माँ की दुआ से इंसान आसमां पे पहुंचता है, और माँ की खिदमत, और ये याद रखिए कि माँ एक ऐसा खालिस रिश्ता है जो छोटी सी छोटी खुशी पर भी बड़ी सी बड़ी दुआ देती है। कोई बिजनेस नहीं है, कोई तिजारत नहीं है, हर हाल में वो खुश है और हर हाल में दुआ करती है। ठीक है। और हर हाल में वो परेशान रहती है अपनी औलाद के लिए। और ये जनाब वसी शाह की एक शायरी हमें किसी ने भेजी है। ये प्लीज अपना नाम साथ जरूर लिखें जो लोग व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं हमें पोइट्री, कि ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है मेरी माँ मेरा सारा मुकाम तुमसे है, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है, गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, जहां भर में वही नेक नाम तुमसे है, कहाँ बसाते जहां और मैं कम सिन नादां, कहाँ बसाते जहां और मैं कम सिन नादां, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। मुबीन करम कह रहे हैं जी कि इस्लाम बॉस नाइस टू मीट यू, आई लव यू सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं। और जनाब आगे है कि जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं, ये मेरी और जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूं, जहां जहां मेरा एहतराम तुमसे है मेरी माँ मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल, तुम ही से सुबह मेरी शाम तुमसे है, ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है मेरी माँ मेरा सारा मुकाम तुमसे है। कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
اور ہر حال میں ماں کی دعا ہی آپ کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے. انسان کی اپنی محنت، اپنی اسٹرگل، اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ کام اس وقت کرتی ہیں جب ماں کی دعا لگ جاتی ہے. کسی بھی کامیاب آدمی کو دیکھ کر یہ ایک عام روزمرہ کا محاورہ ہے کہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ انہوں اپنی ماں کی دعا لگ گئی ہے. اور ماں کی ویسے اصل دعا لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو کامیابی ہے، ہیرا مرزا کہتی ہیں کیا حال ہے، بہت ٹائم کے بعد لائیو دیکھ رہی ہوں. بس ہیرا کیا کریں جی، اور بھی غم ہے زمانے میں FM 97 کے سوا. اس لیے ذرا کم کٹ ہی آنا ہوتا ہے. لیکن آپ اتنے عرصے بعد دیکھ رہی ہیں تو تھینک یو ویری مچ. اب اپنی ماں کے لیے کوئی خوبصورت سا شعر یا کوئی خوبصورت سی بات لکھ کر مجھے بھیجیں. اور یہ جناب ملک عامر ہے کھاریاں سے، ان کا شعر ہے کہ دعا ہے خدا سے وہ شام کبھی نہ آئے جب ماں دور مجھ سے ہو جائے. زندگی یعنی پوری جوبن پہ ہو، ہر خوشی ہر نعمت حاصل ہو، اور ماں چلی جائے تو یوں سمجھیے کہ نعمتوں کی خوشیوں کی شام ہو گئی. اور بظاہر زندگی کے ظاہری سامان میں سے کچھ بھی نہ ہو، بہت زیادہ پیسہ نہ ہو، بہت زیادہ سہولیات نہ ہو، مگر ماں کا آنچل نصیب ہو، ماں کی دعا نصیب ہو، ماں کی قدم بوسی نصیب ہو، تو یوں سمجھیے کہ زندگی اپنے جوبن پہ ہے، اپنی رنگینی پہ ہے. وہ یعنی زندگی اپنی بہار پہ ہے. اور ہیرا کہتی ہیں جی کہ ان کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. اور انہوں نے اپنی زندگی میں آپ کے لیے جو دعائیں مانگی تھیں ان سب دعاؤں کو اپنے خاص کرم سے قبول کرتے ہوئے ان کے بدلے آپ سب کی زندگیوں میں، آپ جتنے بھی بہن بھائی ہیں، ان کے جو رشتے ہیں ان کی زندگیوں میں بہترین سے بہترین چیزیں شامل کریں. اور یہ کسی نے بڑی زبردست بات لکھ کے بھیجی ہے جی کہ خدا نے ماں کو اس لیے تخلیق کیا کیونکہ اسے اپنی مخلوق سے محبت تھی. کیا بات ہے. اور اسی لیے جیسے میں نے کہا نا کہ کیا کہہ رہے تھے، ہاں ہیرا کہتی ہیں جی کہ 11 سال ہونے کو ہیں اس 22 مئی کو 5:25 AM پہ ڈیتھ ہوئی تھی. اچھا خیر ہیرا، ہم آپ کے کام میں برابر کے شریک ہیں. اور یہ پوئٹری اتفاق سے کسی نے بھیجی ہے، اور اقبال حسن ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ ہیں کہاں سے جی، پنجوڑیاں سے. اقبال حسن ہے پنجوڑیاں سے، کھاریاں کے پاس ایک گاؤں ہے. اور انہوں نے لکھا ہے جی کہ مجھے اپنی ماں سے بہت محبت ہے، اور میری ماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے، ان کے لیے دعا کر دیجئے. اور میں ان کے لیے ایک شعر ایک نظم بھیج رہا ہوں، اور وہ ہے کہ ہے ماں کاش تو زندہ ہوتی، سر اپنا تیری گود میں رکھتی، دل کے سارے زخم دکھاتی، سن کے میرے سارے دکھ تو میرا سر سہلاتی، کتنے پیار سے بہلاتی، جینے کے پھر راز بتاتی، کانٹو بھری اس دنیا میں جینا ہے کیسے یہ سمجھاتی، اے ماں کاش تو زندہ ہوتی. اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض دفعہ تو یہ